मुहिम का आगाज तो हो गया, ताहम पहले दिन हद पूरा नहीं हुआ। वजारत सेहत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि टीकाकारी मुहिम के पहले दिन 1,65,714 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। अच्छी बात यह रही कि टीकाकारी के बाद किसी को भी अस्पताल में भर्ती करने की नौबत नहीं आई। वाज़ेह है कि हुकूमत की जानिब से पहले दिन 3 लाख लोगों को टीका लगाने का हदफ रखा गया था। कोरोना वैक्सीनेशन के पहले मरहले की आज से मुल्कगीर सतह पर शुरुआत हो गई। मेरठ में भी आज जिले के 7 मराकज पर टीकाकारी की गई। हर एक सेंटर पर 100 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन देने का एहतमाम किया गया था। मेरठ के जिला अस्पताल में कायम किए गए वैक्सीनेशन सेंटर में सबसे पहले सीएमओ अखिलेश मोहन ने टीका लगवाया और उसके बाद महकमे सेहत के दीगर जिम्मेदारान ने टीका लगवाया। इस मौके पर जिला अस्पताल में टीकाकारी मुहिम का जायजा हमारी टीम ने लिया। आइए देखते हैं। कोरोना के खात्मे के लिए हिंदुस्तान में भी आज से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। मेरठ में भी 7 मराकज़ यहाँ पर बनाए गए हैं जहाँ पर आज पहले मरहले की वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। मेडिकल हॉस्पिटल के अलावा ज़िला अस्पताल, सरधना CSC, मवाना CSC, संतोष हॉस्पिटल, सुभारती मेडिकल कॉलेज, 7 ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर वैक्सीनेशन का काम आज सुबह 10 बजे 11 बजे से शुरू हुआ है। वैक्सीन की सुरक्षा के लिए भी जो पुलिस थी वो भी तैनात की गई सेंटर्स पर और उसके बाद जो है आज ये वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है। यहाँ पर CMO मेरठ जो हैं इन्होंने वैक्सीन ली और आके अपना कार्ड यहाँ पर हम लोगों को दिखाया कि किस तरह से वैक्सीनेशन के बाद वो कार्ड फिल किया गया है और जिस तरह से डॉक्टर्स ने जो यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पर आकर वैक्सीन ली है और ये जो सेंटर्स हैं तमाम जो है डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये डॉक्टर विश्वास चौधरी हैं जो इस यूनिट के ही हिस्सा हैं और इन्होंने वैक्सीन ली है। ये कार्ड आप देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह का एक अनुभव रहा और वैक्सीन आपने ली? बहुत अच्छा अनुभव रहा है और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और हम लोग आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रहे हैं और आपके सम्मुख हैं जनता को ये संदेश देने के लिए कि इस वैक्सीन से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ के इस सेंटर की जोनल ऑफिसर के हैसियत से आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत तैयारियाँ करी गई और ये वैक्सीन फाइनली आई। इसका बड़ा इंतजार था और सभी ने लगवाई और जो मन में थोड़ा सा किसी को वहम होता है होगा उसको मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि वैक्सीन पूर्ण रूप से सेफ है। इसको निर्भीक रूप में लगाएं और वैक्सीन लगेगी तभी हमारी इस कोरोना की जंग से हम जीत पाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से वैक्सीनेशन का ये काम हुआ है और सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को, हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई है तो उनका यही साफ तौर पर कहना है कि इसमें किसी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें हमारे ये PL शर्मा जिला अस्पताल है, इसमें जो है 100 लोगों को वैक्सीन लगनी थी जिसमें डॉक्टर्स के भी नाम है, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ भी है, स्टाफ नर्सेज हैं और किसी तरीके कोई परेशानी नहीं हुई है। हमें आधा घंटे का हमारा ऑब्जर्वेशन का रूम का भी समय पूरा हो चुका है। कोई किसी तरीके का कोई लक्षण नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, किसी तरीके कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल सामान्य है। और सभी से मैं अपील करूंगा कि हमारे वैज्ञानिकों ने जो देश के भले के लिए वैक्सीन बनाई है लोगों के लिए, इसे निर्भीक होकर वैक्सीन को लगवाएं, कोई परेशानी नहीं। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई यही एक मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की है कि जो एक गलतफहमी वैक्सीन को लेकर फैली हुई है लोगों में उसको भी दूर किया जाए और सबसे पहले इसीलिए हेल्थ वर्कर्स को लगाई गई है। इसके बाद जो है जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी। उसके साथ मैसेज यही देने की कोशिश है कि जब ये सिलसिला आगे बढ़ेगा तो जब आम लोगों को इस वैक्सीनेशन में वैक्सीन दी जाएगी तो उनमें किसी तरह का डर और खौफ ना रहे और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है, जो ये प्रोसेस है वो कामयाबी के साथ पूरा किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुँचे और कोरोना का ये जो ख़तरा है ये ख़त्म हो। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ। मुल्क में फैली कोरोना वबा के बाद जिस लम्हे का मुल्क में सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था वो कोरोना वैक्सीन टीके की शुरुआत का था। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुल्कगीर खिताब के बाद आज अलीगढ़ में भी कोरोना वैक्सीन टीकाकारी की शुरुआत हो गई।
अलीगढ़ में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए 4 मराकज कायम किए गए हैं, जिसमें हर मरकज पर 100 अफराद को वैक्सीन लगाने का हक दिया गया। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बीपी कल्याणी ने बताया कि हुकूमत से जारी गाइडलाइन पर अमल करते हुए पहले मरहले में महकमे सेहत के मुलाजमीन को वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं वैक्सीन लगवाने वाले अफराद ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि इससे लोगों को कतई डरने की जरूरत नहीं। काफ़ी इंतज़ार के बाद आज 16 जनवरी को हमारे देश में कोविड वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। हमारे जनपद में भी 4 जगह पे कोविड वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, जिसमें एक जगह मोहनलाल गौतम महिला चिकित्सालय, जहाँ पे आप लोग हैं इस वक्त। प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बाद टीकाकरण शुरू हो चुका है और हमारी यहाँ पे तैयारियाँ सब पूरी तरह से ठीक हैं। हम लोग यहाँ की तरफ से इस वक्त पूरी तरह से संतुष्ट हैं। आपको पता है कि पहले फेज़ में जो है वो मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को लग रहा है और एक बूथ पे 100 लोगों को लगाने का हमारा लक्ष्य है। और सभी से कहता हूँ कि सभी लोग वैक्सीन लगवाएं और ये सुरक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कोरोना जैसी बीमारी में वैक्सीन रामबाण है, तो सभी लोग अवश्य लगवाएं। जिस तरह का भ्रम फैलाता है उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? भ्रम तो वैसे ही फैला जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैंने स्वयं अपने वैक्सीन लगवाई है। आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में रहने के बाद मुझे कोई किसी तरह की समस्या नहीं है। जैसे पहले थे ठीक वैसे ही है। मुल्क में कोरोना टीकाकारी मुहिम का आगाज तो हो गया है, ताहम पहले दिन हद पूरा नहीं हुआ। वजारत सेहत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि टीकाकारी मुहिम के पहले दिन 1,65,714 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। अच्छी बात यह रही कि टीकाकारी के बाद किसी को भी अस्पताल में भर्ती करने की नौबत नहीं आई। कि इस वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान 2 किस्म के वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक कोविशील्ड है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड का है। इस वैक्सीन को हमने सभी राज्यों को दिया है। इसी प्रकार दूसरा वैक्सीन जो है वो कोवैक्सीन है, जो भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया है। प्रारंभिक रूप से हमने इसे 12 राज्य को दिया है। अब चूंकि आज ये वैक्सीनेशन सेशन शुरू हुए हैं सारे देश में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि द टोटल सेशंस of both types of vaccine, Covaxin and Covishield, throughout the country held were 3,351. सारे देश में 3,351 सेशन साइट्स पे दोनों किस्म के वैक्सीन को लगाया गया। यहाँ पर मैं आपको पहले उन 11 राज्यों के नाम बता रहा हूँ जहाँ पे दोनों किस्म के वैक्सीन लगाए गए और कितने सत्र वहाँ पे आयोजित किए गए। असम में 65, बिहार 301, दिल्ली 81, हरियाणा 77, कर्नाटका 242, महाराष्ट्र 285, ओडिशा 161, राजस्थान 167, तमिलनाडु 160, तेलंगाना 140 and Uttar Pradesh 317. Now, the other states and UTs where the vaccination sessions were held with only one type of vaccine, that is Covishield, I want to name them: Andaman and Nicobar 2 session sites, Andhra 332, Arunachal 9, Chandigarh 4, Chhattisgarh 97, Dadra and Nagar Haveli 1, Daman and Diu 1, Goa 7, Gujarat 161, Himachal Pradesh 28, Jammu and Kashmir 41, Jharkhand 48, Kerala 133, Ladakh 2, Lakshadweep 1, Madhya Pradesh 150, Manipur 10, Meghalaya 10, Mizoram 5, Nagaland 9, Puducherry 8, Punjab 59, Sikkim 2, Tripura 18, Uttarakhand 34 and West Bengal 183.
पूरे मुल्क की तरह आज मालेगांव शहर में भी कोरोना वैक्सीन हेल्थ वर्करों को देने की शुरुआत की गई। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और महकमे सेहत की जानिब से 5 अलग अलग सेंटर पर कोरोना वैक्सीन देने का काम शुरू हुआ। इस कोरोना का वैक्सीन लेने के लिए पहला डोज लेने के लिए बुलाया गया है और मैं इस डोज को ले चुकी हूँ और मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है कि डोज लेने के बाद कुछ तकलीफ हो रही है। नहीं, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी इस डोज को ले लीजिए और इस कोरोना को इस मालेगांव शहर से ख़त्म कर दीजिए। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह कर्नाटक के रायचूर जिले में भी कोरोना की टीकाकारी के प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। रायचूर जिला डिप्टी कमिश्नर आर वेंकटेश कुमार ने रिम्स अस्पताल में टीकाकारी प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर वेंकटेश कुमार ने रिम्स अस्पताल में टीकाकारी के लिए इंतजामात का जायजा लिया। बाद में उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि टीकाकारी के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कोरोना वैक्सीन के आ जाने से रायचूर जिले के अवाम में मसरत की लहर देखी जाएगी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी मिर्च। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। बीजेपी के सीनियर लीडर अनवर मान पाड़ी ने आलमदीन शाफई सादी के खिलाफ बेबुनियाद और झूठे इल्जामात आयद कर रहे हैं। बेंगलुरु में सादिया फाउंडेशन के नुमाइंदों ने ये बात कही। फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी और कर्नाटक वक्फ बोर्ड के रुकन मौलाना शाफई सादी ने कहा कि साल 2020 में पहली मरतबा उनके इदारे ने 19 लाख रुपए वक्फ ग्रांट लिया है। मस्जिद और मदरसे के अतराफ कंपाउंड की तामीर के लिए ग्रांट लिया गया है। मैं 2011 से वक्फ बोर्ड मेंबर हूँ। बता रहे क्या पावर यूज करें। पावर यूज करना तो मुझे करोड़ों रुपए मुझे 2011 से ले सकते थे। हमारा इदारा है 2004 से है। अब तक 1 रुपए भी हमें वक्फ बोर्ड से नहीं लिए। पहली बार एक मस्जिद के लिए हमारा शायद एजुकेशन फाउंडेशन का 19 लाख रुपए कर्नाटक गवर्नमेंट वक्फ का जायदाद प्रोटेक्ट करने के लिए कंपाउंड के लिए हम ना दे रहे। वो गवर्नमेंट का ग्रांट लेना जायज़ है ना। वक्फ का जायदाद है हमारा, वक्फ रजिस्टर्ड है हमारा मस्जिद। वो हमारा ट्रस्ट वाले अप्लाई करे और ग्रांट लिए। करोड़ों रुपए ग्रांट ले रहे पूरे कर्नाटक में। अनवर माना पाड़ी साहब जो हैं इल्ज़ाम लगाए हैं, ये पहली बार नहीं होता है। एक आलिम दीन जब अच्छा काम करता है तो उनके इल्ज़ामात जो है बहुत सारे लोग पहले से भी लगाते आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हजरत का काम है, हमने 18 साल से हम देख रहे हैं माशाल्लाह वक्फ बोर्ड का 1 रुपया भी अब तक उन्होंने नहीं लिया। ये पहली मरतबा एक ग्रांट इन्होंने किया है तो उनका वो खुद जो है आकर वहाँ पे देखना चाहिए। वो भी एक अच्छे आदमी है माशाल्लाह, अच्छा काम करते हैं, लेकिन उन्हें चाहिए कि आके वहाँ इंस्पेक्शन करें। इंस्पेक्शन भोपाल मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी ने मुस्लिम तलबा में साइंसी मिजाज पैदा करने के लिए खेल खेल में मुफीद मालूमात फराहम करने का सिलसिला शुरू किया है। सोसाइटी का मानना है कि कोरोना कहर में एक जानिब जहां स्कूल नहीं खुलने से बहुत से तलबा का तालीमी सिलसिला मुनक़ता हो गया है, वहीं दूसरी जानिब स्कूल नहीं जाने से बहुत से तलबा की तालीमी सलाहियत मफकूद हो गई है। ऐसे में तलबा के अंदर अगर खेल खेल में उन्हें साइंसी शऊर नहीं पैदा किया गया तो ये तलबा तरक्की के मैदान में बहुत पीछे रह जाएंगे। तलबा ने सोसाइटी की इस कोशिश का न सिर्फ पसंद किया बल्कि वक्त की ज़रूरत से ताबीर किया। इस मौके पर तलबा और सोसाइटी के जिम्मेदारान से हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने खास बातचीत की।
मौजूदा दौर को साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाता है। इस दौर में या इस सदी में अगर बच्चों का साइंटिफिक टेम्परामेंट से रिश्ता नहीं हुआ, साइंसी मिजाज नहीं पैदा हुआ, तो बच्चे भी और वो कौम भी बहुत पीछे रह जाएगी। यहाँ पर मेकेक्स की बात करें, उसने बच्चों में जहाँ स्कॉलरशिप की तकसीम करने का काम है, वही कोरोना के कहर में हमें देख रहे हैं कि बच्चों में साइंटिफिक मिजाज पैदा करने के लिए जो है यहाँ पे एग्जीबिशन भी लगाई, क्योंकि बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत क्यों महसूस। देखिए, बुनियादी तौर से मीकैप्स क्योंकि तालीम के मैदान में काम कर रहा है, तो उसने ये महसूस किया कि कोरोना के पीरियड में बच्चे स्कूल नहीं गए तो उनकी दिलचस्पी तालीम में कम हुई है। तो कोशिश ये थी कि आज उनको मुशाहिदे के ज़रिए कुछ चीज़ें ऐसी बताई जाएं, साइंटिफिक टेम्परामेंट उनका पैदा किया जाए उनके अंदर, और उनके अंदर तालीम को हासिल करने की दिलचस्पी पैदा हो। अभी क्या है, रटे रटाई एक कहानी चलती है, बच्चे पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं, लेकिन मुशाहिदे जब उनके सामने पेश किए जाते हैं तो उनके अंदर दिलचस्पी पैदा होती है, शगफ पैदा होता है, और वो तालीम का रुझान उनका बहुत तेज़ी से बढ़ता है। रुझान के साथ हमें देख रहे हैं कि खेल खेल में बच्चों को साइंसी जो है हुनर को सिखाना, ये ख्याल कहाँ से आया कि बच्चों में इस तरह के भी शौक पैदा किया जा सकता है और खेल खेल में वो हुनर भी सीख सकते हैं और उनके अंदर एक साइंसी जहन भी पैदा होता है। समावेश काफ़ी टाइम से इसी तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है कि किस तरह से हम खेल खेल में बच्चों को साइंस कॉन्सेप्ट या मैथ्स एक्टिविटीज़ करवाएं जिसमें बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लें और वो बोर ना हो और उनसे कनेक्टेड हो। तो इसी तरह का विज़न को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो समावेश ऑर्गेनाइजेशन है कंटिन्यू इस तरह के काम कर रही है। और जो जफ़र साहब ने हमें इनवाइट किया तो हम लोग यहाँ पर आए, तो मुझे लगता है कि जब कोविड के टाइम पे बच्चे काफ़ी टाइम तक एजुकेशन से दूर रहे हैं, बोर रहे हैं, घर में बंद रहे हैं, तो जब पहली बार आ रहे हैं यहाँ तो थोड़ा साइंस के साथ कुछ एक्सप्लोर किया जाए और वो काफ़ी इंजॉय करें उसके साथ में। तो यहाँ पे मज़ेदार जो चीज़ थी जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि यहाँ पेरेंट्स भी हैं और बच्चे भी हैं और अलग अलग एज ग्रुप के हैं, अलग अलग क्लासेस के हैं, तो इन्होंने साथ में मिलकर 3-4 साइंस एक्सपेरिमेंट किए हैं अभी। तो आप देख रहे हैं कि कितना इनको मज़ा आ रहा है। तो हमारी कोशिश है और ये उम्मीद है कि इस तरह के अलग अलग छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में इस तरह के बच्चे साथ में ग्रुप्स में काम करें और अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर कुछ सीखें, सिखाएं, और इस तरह का एक सीखने का माहौल हम किस तरीके से डेवलप करें। तो यही एक आइडिया है हम लोगों का। हमारे पास कुछ बच्चे भी हैं। आइए, जब तक बड़े तो अपनी बात कर रहे हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक मिजाज की बात कर रहे हैं, बच्चों की पूछते हैं आपका नाम? माय नेम इज़ अयान। अयान, क्या सीखा, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने ये देखा, मेरा मन भी कर रहा है कि मैं ये करना चाहता हूँ और अपने दोस्तों को भी सिखाना चाहता हूँ, भाई बहनों को भी सिखाना चाहता हूँ। और इतना। आपका नाम? अरीशा। अरीशा, क्या यहाँ पे सीख कर क्या लगा, क्योंकि क्या बनने का ख्वाब था? क्योंकि 8-9 महीने से जिस तरह से हम देखते हैं कि कोरोना का कहर, लॉकडाउन था, घर से बाहर नहीं गए, स्कूल नहीं गए, यहाँ कर कैसा लगा, किस तरह की चीज़ें सीखी? यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर कुछ साइंस के वो भी देखा तो उसमें भी बहुत मज़ा आया। और साइंस तो मुझे पसंद ही है, तो उसमें जो दिखाया उन्होंने बहुत अच्छा लगा और एक एक चीज़ समझ में आ रही है कि मीन्स कैसे क्या हो रहा है। बहुत मज़ा आया यहाँ पर। वक्त की ज़रूरत है कि बच्चों के अंदर जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट या साइंसी मिजाज को पैदा किया जाए, ताकि यही बच्चे कल जब बड़े होकर जो है बड़े साइंटिस्ट बने, अपनी कौम का, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। इस वक्त की बड़ी खबर, वज़ीर-ए-आज़म मोदी की कोशिशों से मुल्क ने कोरोना पर काबू पाया है। अवाम ने वज़ीर-ए-आज़म की हिदायतों पर अमल किया है। बेंगलुरु में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने यह बयान दिया है, कोरोना और लॉकडाउन में कर्नाटक पुलिस की कारकर्दगी काबिल सताइश है। महकमे पुलिस की तकरीब से अमित शाह ने खिताब किया। अमित शाह ने कहा, बेंगलुरु के विधान सुधा के अहाते में मुनक्किद हुई तकरीब। अमित शाह ने कहा, कोरोना और लॉकडाउन में कर्नाटक पुलिस की कारकर्दगी काबिल सताइश है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश असातिज़ा एसोसिएशन की जानिब से आज एक रोज़ा एहतजाजी धरना और मुजाहिरा मुनक्किद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में असातिज़ा ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला उत्तर प्रदेश के नाम एक अर्जदाश्त महकमे तालीम के अफसरान को पेश की गई, जिसमें मुतालबा किया गया कि असातिज़ा के देरीना मुतालबात पर हुकूमत गौर करे और उन्हें जल्द अज जल्द पूरा करे। साथ ही 1 फरवरी को लखनऊ में होने वाले तारीखी एहतजाजी मुजाहिरे को लेकर भी गौर-ख्वास किया जाए। असातिज़ा तंजीम के लीडर साबिक़ MLC जगवीर किशोर जैन ने कहा कि हुकूमत असातिज़ा के ताल्लुक से ऐसे काले कानून बना रही है जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये मांगे 11 सूत्री मांग पत्र है
सरकार पेंशन बहाल नहीं कर रही है। 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों को पेंशन नहीं मिल रही है। वित्तहीन विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनको समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जा रहा है और उनकी समान सेवा शर्तें नहीं बनाई जा रही। इसके अतिरिक्त जो हमारी सामूहिक बीमा है 2014 से समाप्त कर दिया गया है। डीए की जो किस्तें हैं वह जो बढ़ाई गई थी 4%, उसको सरकार ने फ्रीज कर दिया है। इस प्रकार से सरकार ने नए नए काले कानून ला रही है। मुजाहिद आज़ादी राजा महेंद्र प्रताप ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो जमीन लीज पर दी थी उसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है, जिसके बाद राजा महेंद्र प्रताप के वर्षा ने जमीन वापस दिए जाने का मुतालबा किया था। मौजूदा वक्त में इस जमीन पर एएमयू का सिटी हाई स्कूल कायम है। एएमयू इंतजामिया और राजा महेंद्र प्रताप के वर्षा के दरमियान कई दौर की बातचीत के बाद ये तय हुआ है कि एएमयू के सिटी हाई स्कूल का नाम राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर रखा जाएगा। वहीं स्कूल के पीछे राजा महेंद्र प्रताप की एक और जमीन की कीमत उनके वर्षा को अदा की जाएगी। एएमयू के एल्यूमनाई अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर एम सुफियान बेग ने बताया कि इस जमीन का सर्कल रेट 22 करोड़ रुपया है, जिसके ताल्लुक से हमने तलबा कदीम से ताउन की अपील की है ताकि इस जमीन को भी यूनिवर्सिटी के पास ही रखा जा सके। दरअसल दो प्लॉट्स हैं, एक 952 प्लॉट नंबर 952 है जो कि 1.97 हेक्टेयर्स है और एक प्लॉट है 1.221 हेक्टेयर्स का प्लॉट 695 जिसको तिकोनिया लैंड भी कहते हैं। प्लॉट नंबर 952 पे एएमयू सिटी स्कूल है इस वक्त। तो ये दोनों प्लॉट्स 90 साल की लीज पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह से लिए गए थे, तो उसकी लीज पिछले साल ख़त्म हो गई। अब उन लोगों ने इसको क्लेम बैक किया। बहरहाल उनसे कई राउंड्स ऑफ टॉक्स हुई तो उसमें ये बात आई कि ठीक है, आप तिकोनिया लैंड हमको वापस कर दीजिए, एएमयू सिटी स्कूल हम यूनिवर्सिटी को दे देंगे इस शर्त पर कि उसका नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह सिटी स्कूल या जैसे भी रख दिया जाए। तो ये बात एग्जीक्यूटिव काउंसिल में डिस्कस हुई। फिर ये हुआ कि एक अपील जारी कर दी जाए एलुमनाई के नाम कि वो तिकोनिया लैंड का जो पैसा सर्किल रेट के हिसाब से तकरीबन आज 22 करोड़ आ रहा है, अगर वो रेज हो जाता है तो तिकोनिया लैंड भी वापस नहीं करेंगे, वो भी यूनिवर्सिटी रखेगी फ्यूचर यूज़ के लिए। और जो एएमयू सिटी स्कूल है उसको उसका नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर रख दिया जाएगा। तो इस तरह दोनों प्लॉट्स फिर यूनिवर्सिटी के पास आ जाएंगे। ये बात तय हुई एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और उसी की रोशनी में ये अपील जारी की गई एलुमनाई के नाम कि वो पैसा कंट्रीब्यूट कर दें। 22 करोड़ रेज हो जाता है तो हम फिर तिकोनिया लैंड यूनिवर्सिटी के नाम पर उनसे खरीद। कोरोना वबा और लॉकडाउन की वजह से मुतासिर हुई जिंदगी अब दोबारा बहाल हो रही है। बेंगलुरु में तवील वक्फे के बाद खेलों के मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। हुकूमत की इजाजत के बाद क्रिकेट फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में आ रहा है। शहर के हनूर इलाके में जेब ग्रुप और रियान ग्रुप के तहत क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ। 12 टीमों ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया। मुंतजमीन ने कहा कि नौजवान बच्चे मोबाइल फोन के आदी बन रहे हैं। मोबाइल फोन का बेजा इस्तेमाल मनफी असरात मुरतब कर रहा है। सेहतमंद मुआशरे के लिए तालीम के साथ खेलकूद को फरोग देने की जरूरत है। कि हम देखते हैं कि अपने घरों में माँ बाप से कोई सही बात नहीं करता, कोई भाई को रिस्पांस नहीं देता, कोई बहन को रिस्पांस नहीं देता, बस अपने मोबाइल की इसमें घुस गया। तो हम चाहते हैं कि इस मोबाइल की दुनिया से बाहर निकालकर जैसा हम पहले एक्टिव थे उस एक्टिविटी को हमें सामने लाया जाए। कौन ना कौन आगे बढ़ना, कौन भी नहीं करेंगे तो आगे हमारी खून आगे नहीं बढ़ती, नौजवान आगे नहीं बढ़ता। हमारी खून मुझबल को नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर आदमी के वास्ते हम लोग साथ में है। हम लोग के पास जात का नहीं है, हर आदमी को साथ लेके चलती तो हर आदमी के वास्ते हमें आगे बढ़ती। स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा सा आगाज़ किए हैं, जैसा कि जब से कोरोना आया हुआ है सारे स्पोर्ट्स सब कुछ बंद हुआ है और सब लोग मोबाइल में लगे। झारखंड हज कमेटी के साबिक चेयरमैन रिजवान अहमद खान ने मौजूदा हज कमेटी की तश्कील और चेयरमैन के ओहदे पर डॉक्टर इरफान अंसारी की तकर्रुरी को गैरकानूनी बताया है। रिजवान खान ने बयान जारी करते हुए कहा कि साबिका बीजेपी हुकूमत में तश्कील शुदा हज कमेटी का मामला झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच में ज़ेर इल्तवा है। उन्होंने दावा किया कि साबिका हज कमेटी की मियाद खत्म होने में अभी 6 माह बाकी है और वो अभी भी कमेटी के चेयरमैन है। रिजवान खान ने रियासत की यूपीए हुकूमत पर हज कमेटी की तश्कील में सियासत करने का इल्जाम लगाया है। राज्य सरकार द्वारा हज कमेटी का गठन किया गया, चेयरमैन अभी चंद दिनों पहले चेयरमैन का भी नियुक्ति किया गया, जो कि
पूरे तरह से गैर संवैधानिक है। और ये हज कमेटी का मामला लगभग 6 माह पूर्व हाईकोर्ट में केस किया था हम लोगों ने, जो अभी लंबित है, सुनवाई हो रही है, उस प्रक्रिया में है। और मैं निर्वाचित अध्यक्ष हूँ, चेयरमैन हज कमेटी का। अभी मेरा 6 माह का कार्यकाल बचा हुआ था। इस बीच में अनन फनन में राज्य सरकार द्वारा 6 महीना पूर्व मेंबरों की घोषणा की गई, समाचार पत्र उसमें देखा मैंने। और बाद में पता करने के बाद पता चला कि 5 महीने के बाद उसकी अधिसूचना निकाली गई, जबकि हज एक्ट के तहत 45 दिन में मेंबरों के चुनाव के बाद, उसके अधिसूचना के बाद 45 दिनों के अंदर चेयरमैन का चुनाव करना है। तो आज सरकार, राज्य सरकार को जो भी अधिकारी हैं संबंधित, कटघरे में खड़े कर रहे हैं ऐसे, जबकि ये पूरा हज कमेटी का मामला संदिग्ध है और न्यायालय में लंबित है। एमआईएम सदर असुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के इलाके अफजलगंज में वाक़े उस्मानिया जनरल अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने कोरोना टीकाकारी में शिरकत की और डॉक्टर से टीकाकारी पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि टीकाकारी से कोरोना वबा का खात्मा होगा। मजलिस के रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज ने हैदराबाद के सरोजनी देवी अस्पताल और नामपली गवर्नमेंट अस्पताल में कोरोना टीकाकारी का जायजा लिया। नामपली एमएलए ने उम्मीद जाहिर की है कि कोरोना टीका से आलमी वबा का खात्मा होगा। उन्होंने तिबी अमले की सताइश की। सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में जो इनाग्रेशन हुआ उसमें मैं खुद भी मौजूद था। मेरे हाथों ये इनाग्रेशन अमल में आया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये वैक्सीन से काफ़ी ज़्यादा। हैदराबाद मलकपेट गवर्नमेंट एरिया अस्पताल में भी कोरोना टीकाकारी मुहिम का पहला मरहला शुरू किया गया। अस्पताल के सुप्रिटेंडेंट ने पहला टीका लिया। मलकपेट के रुकन असेंबली और अकबरबाग बल्दी डिवीजन के कॉरपोरेटर सईद मनहाजुद्दीन और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। और उसके साथ यहाँ मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में पर वैक्सीनेशन लॉन्च हुआ और मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में आज जुमला हेल्थ वर्कर्स के अंदर 30 बेनिफिशरीज हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। तो पहले वैक्सीन लेने वाले इस मलकपेट एरिया हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये वैक्सीन सबसे ज़्यादा कारआमद होगा और इसके रिजल्ट्स भी हम जो तवक्को कर रहे हैं। एपी के विजयवाड़ा में कनका दुर्गा फ्लाईओवर की तामीर के दौरान मस्जिद और दरगाह हजरत हसन शाह कादरी को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ मुसलमानों ने एहतजाज किया। उन्होंने वज़ीर-ए-आला जगरमोहन रेड्डी से दरगाह और मस्जिद की तज़यीन नौ की मांग की है। उन्होंने कहा कि दरगाह आने वाले ज़ायरीन और मुसल्लियों को परेशानी हो रही है। मशहूर मारूफ दरगाह हजरत सैयद शाह कादरी अली हुसैन शाह कादरी जो 400 साल पुरानी दरगाह है, इस दरगाह की तामीर का काम आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई जगनमोहन रेड्डी साहब, आप ज़रूर दरगाह को तशरीफ़ लाइए। ये विजयवाड़ा के मुसलमानों की शान है। यहाँ भाईचारगी के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कोई इस दरगाह को आते हैं। ये दरगाह पिछली हुकूमत ने गिराने की कोशिश की और दरगाह की ज़मीन को दुर्गा। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।